कैसे हैं सब जी? हुकूमत पर, सियासत पर, यहां तक कि सियासतदानों पर तनकीद करना ये तो हर सहाफी को आता है, लेकिन ये हार्ड टास्क विटीनेस के साथ करना ये तो किसी किसी को आता है। बट जी, आजकल के टॉक शोज शुरू जगजीत सिंह की गजल की तरह होते हैं और खत्म अल्लाह दिता लूने वाला के हाई नोट्स पे। बट जी, बाखुदा टॉक शोज पर बहसो तकरार, चीखो पुकार सुन सुनकर हमारा फिशारे खून बढ़ने लगा था, इसीलिए जोधाबाई ने टीवी का रिमोट छुपा दिया। हम शाही महल में रिमोट की तलाश में ऐसे मारे मारे फिरते हैं जैसे पीके फिल्म में आमिर खान। मतलब कि आपने गले में सिर्फ रेडियो टांगा हुआ था? बट जी, शाइस्ता लहजा, शीरी जुबान, हाजिर दिमाग वाला, क्या वाकई ही ऐसा तजजियाकार दुनिया में मौजूद है? बिल्कुल है आलम बना, और वो सहाफत का लिमिटेड स्टॉक है। सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बाखुदा ऐसे मेहमान को फौरन मदऊ किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पहले मेहमान एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एक सीनियर एनालिस्ट है और उसके साथ साथ एक लिविंग लेजेंड भी है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मुजीबुर रहमान शामिल। शामी साहब, आप आए, बहार आई, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई है। कैसे आपको सलाम किया जाए? जैसी आपकी मर्जी। इजाजत है आपकी तरफ से? जी। खा ऐसे किया जाए, खा ऐसे किया जाए, खा ऐसे किया जाए। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, चलिए। शामी साहब, वैसे ऐसे भी किया जाए तो ये बादशाह है। हाँ, नहीं, वो बादशाह जड़ा किसी ਨੂੰ नहीं लगता। तुसी रहंदे किथे हो? हम शाही मोहल्ले में, शाही महल में। अल्लाह, मोहल्ले च ते महल च फर्क ही है, मामूली फर्क। शामी साहब, ये प्रोग्राम में बातें करने वाली नहीं, बाद में कर लेंगे। अच्छा। बट जी, ग्लैमर और मेलोडी को भी दावत दी जाए, ये ना हो इससे पहले शामी साहब हमें हमारी जांच पड़ताल कर लें, जल्दी बुलाया जाए। जी, ये तो मुझे मालूम था आलम पना, आप ये कहे बगैर रह नहीं सकते। ख़वातीन और हज़रात, आज खूबसूरती के साथ साथ सुरों को भी चार चांद लगाने आ रही हैं एक ऐसी गुलकारा जिनके बारे में मैं अभी तक कंफ्यूज हूं कि ये ज्यादा खूबसूरत है या इनकी आवाज ज्यादा सुरीली है। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम दामिया फारूक। शामी साहब, वेलकम टू द शो, एंड दामिया वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज फ्रंट फुट पे खेलेंगे या डिफेंसिव होके खेलेंगे? वैसे ही खेलेंगे जैसे खेलना चाहिए, आप जैसों के साथ। ओह, savage, savage। का मतलब है कि हेलमेट के बगैर ही आप मुझे छिक्का मारने वाले हैं। दामिया, मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि शामी साहब को आपने सिंगल डबल की कॉल नहीं देनी। अच्छा। आज सीधा छिक्कों पे बस आइएगा, ठीक है? चलें, डन, कूस। शामी साहब, सियासी हालात की समरी क्या है? समरी ये है कि कुछ पता नहीं है कि अब मैं बैठा हुआ हूँ तो किसकी हुकूमत है, और जो प्रोग्राम ख़त्म हो तो किसकी हो जाए, तो जब ऑन एयर हो तो किसकी हो जाए। हाँ, कूजे में दरिया को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि अभी उठूंगा तो चाय ठंडी भी हो सकती है, घर जाने तक चाय गर्म भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर आग जला दें आप। शामी साहब, कोई सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी बिरादरान की राहें जुदा हो जाएंगी। ये मुझे बताएं कि जरदारी साहब अच्छे कारीगर हैं या हाँ साहब? बताइए। जरदारी साहब कारीगर भी हैं, खान अताई भी है, और कुछ चौधरी साहबान जो हैं वो जुदाई भी है। उनके यहाँ भी क्या कहें हम, वो भी कुछ काबू नहीं रख सके अपने आप को। हाय हाय, मगर आपको ये हालात बदलते हुए नजर आ रहे थे या आपके लिए भी ये एक बाउंसर था? नहीं, कुछ लग तो रहा था, चौधरी साहबान के अंदर इख्तलाफ तो चल रहा था, लेकिन ऐसा होगा कि चौधरी शुजात साहब जो हैं इस तरह ख़त लिखेंगे, ये इसका तस्वीर मैं नहीं कर सकता था। हालांकि व्हाट्सएप का ज़माना है और उन्होंने ख़त लिख दिया।
चौधरी बिरादरान में सिराजुद्दौला किसको कहा जाएगा और मीर जाफर का खिताब किसको मिलेगा? अगर तो आप पीटीआई में है तो फिर सिराजुद्दौला चौधरी परवेज इलाही है। अगर मुस्लिम लीग नून में है तो सिराजुद्दौला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन है। मैं आजाद उम्मीदवार है, मैं तो अच्छी वोट पावांगे जितने फंडिंग मिलेगी। बस कल खत्म होगी, फिर थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, वाकई मिल रहे थे? आपका ख्याल है मिल रहे थे कि नहीं? वो यहाँ तो नहीं मिल रहे होंगे, चौधरियों को क्या जरूरत है पैसे की, लेकिन ये है कि इधर उधर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। दानिया, मुझे बताएं कि आपको गाने से तो लगाव है, लेकिन सियासत से कितना लगाव है? बिल्कुल लगाव नहीं है। आए, वाकई बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी ने कह दिया, किसी सियासी पार्टी ने कह दिया कि हमारा गाना गाएं, तो फिर क्या करेंगी? नहीं गाऊंगी। शामी साहब, मुझे ये बताएं कि सियासत जो है ये पॉप होती है, गजल होती है, कवाली होती है या ब्रेक डांस? एक जमाने में तो क्लासिकल होती थी, फिर ये कवाली हो गई, अब तो पॉप है। अब पॉप ही चल रहा है, मुझे पॉप है। शामी साहब, बाखुदा हमने ये स्तायंत्रा आपके लिए तानसेन और मलकू के साथ बैठकर कंपोज किया है, मुलाजा फरमाएं। बादशाह सलामत आपकी काम करते हैं। शामी साहब, जब से हमारी संगत मियां सल्ली के साथ होने लग गई है, हम जिले इलाही से एम अकबर हो चुके हैं। तादर गिरधा तादर गिरधा तादर तो नजाकत अली सलामत अली हो चुके हैं आप। नहीं शामी साहब, चक शाम 84 दूरस्त। वो दूर नहीं है जनाब, करीब है आपके। मैं आ गया हूँ आपको ले जाने के लिए। हम शामी वहीं इसीलिए कहलाते हैं, शाम 84 से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, आपको लेके जाना है वहाँ। देखिए, हमारी दरगाह है वहाँ। क्या रिश्ता है? हमारे जद्दे अमजद हजरत ताजुल आरिफीन अब्दुल नबी शामी, उनके नाम पर वो कस्बा आबाद है। अरे वाह, हम उनकी औलाद में से हैं और बादशाह सलामत आपको वहां लेके जाना है जी, ताकि वहां आप अपनी कवाली कर सकें। शामी साहब जाएंगे तो मैं तानु कड़ीस के पीछे पीछे ले जाऊंगा। लो फिर स्तायंत्रा सुने। शामी साहब पूछे हुक्मरान को, पूछे जरा जिम्मेदारान को। शामी साहब पूछे हुक्मरान को, पूछे जरा जिम्मेदारान को। माफी किसी को दीजिए ना, जरदारी मियाँ ना ही कप्तान को। शामी साहब पूछे हुक्मरान को, पूछे जरा जिम्मेदारान को। EDM तो सारी की सारी बन गई है एक पहेली। इतनी नाजुक सिचुएशन में काहे हुकूमत तुमने ले ली। तुम सब को रिलीफ मिल गए हैं, पर मिला है क्या पाकिस्तान को। शामी साहब पूछे हुक्मरान को, पूछे जरा जिम्मेदारान को। शामी साहब, शामी साहब, शामी साहब। शामी साहब, अल्लाह, उसी अपने आप तो रोना आ रहा था। शामी साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था।
ये वो ही बादशाह सलामत है जो अक्सर कनीज भी बन जाता है। वैसे आपस की बात है, आलम पनाह ने सवाल बिल्कुल रेलेवेंट किया है। जरदारी साहब, यहां तक कि शरीफ और कप्तानों से यह सवाल पूछना तो जरूर बनता है कि जहां तक हालात पहुंच चुके हैं, क्या कहते हैं आप? कुछ भी नहीं कहता। बादशाह सलामत जो हैं, जब ये कुछ छोड़ के गए थे ना, वो भी तो यही कुछ छोड़ के गए थे ना। यही छोड़ के गए थे। तो बादशाह जो हैं यही करते रहे हैं जो आप कर रहे हैं हमारे साथ। तो अभी भी हमारे ऊपर बादशाहत है? ऐसा ही लगता है। हाय हाय हाय। और वो बादशाहत रहेगी, आपको भी लगता है? ये पता नहीं, अब इनकी नहीं रही तो उनकी कैसे रहेगी। बादशाहत को दबाव नहीं है। बिल्कुल। बादशाहत सिर्फ खुदा की है जो हमेशा कायम रहेगी। बिल्कुल। और ये जो बादशाह हैं ये समझते हैं कि ये हमेशा रहेंगे, लेकिन रहते नहीं हैं। हाय हाय, क्या बात। शामी साहब, ये सियासत में गेट नंबर 4 की इन्वॉल्वमेंट कम हुई है क्या? कहते हैं कि चारों नाचार कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, लेकिन देखते हैं कब तक ऐसा रहता है। शामी साहब, अभी इसी महीने में 4 इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं इंडिया के जहाज की। ए उन्होंने दा जहाज खराब सी या साडा रनवे ओपन सी? मैं कहा उनका जहाज ही खराब है। लेकिन आज तो उस पर रिपोर्ट भी आ गई है कि अच्छा, चारों एक महीने 4 बारी ताड़ा ही जहाज खराब होया। तो देख लो, अल्लाह ताला जिन्हों चाहे उन्होंने जहाज खराब होंगे चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा रनवे जो है ना, उधर तो भी बारिश पै रही है। दामिया, मुझे बताएं, आपने 12 साल की उम्र में, बल्कि 14 साल 13 के अंदर आपने पहली दफा अपना गाना रिकॉर्ड करवा लिया एडी केडी शेट्टी से। मतलब 12 इयर्स की थी तो मेरा गाना जो था रिकॉर्ड हो गया था, पहला गाना। 13 में वो लॉन्च हुआ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ना। और वो भी 9 सॉन्ग्स, और वो भी इतने दुखी मेरे बाबा के टाइप के सॉन्ग्स थे। आय हाय, 12 साल की उम्र में इतने गाने रिकॉर्ड करवाना, शामी साहब, चाइल्ड लेबर में तो नहीं आता? मजबूरन होता। हाँ। तो फिर तो ऐसा होता, मगर उन्होंने तो खुशी से किया ना। खुशी से गम वाले गाने गाए? खुशी से किया। अच्छा, खुशी से। आय हाय। शुक्र कर तेन मैं नाल लैके फिर बीमारी पैनी, तेन कोई बंदा मुंह लांदा ही। शर्म दा घाटा तेन। अस्सलाम वालेकुम जी। शर्म दा घाटा तेन होएगा, शुक्र करो तुम्हें साथ लेके मैं घूम रही हूँ। तुम्हारा तो मुंह ही नहीं पार्टियों वाला, तुम्हारा तो मुंह ही फौतगियों पे जाने वाला है। मेरा मुंह फौतगी जाने वाला है। तू बड़ा गेट टुगेदर पे जाती है, तू भी 4 पाई पकड़ के कह रही होती है हाय अल्लाह मैंने भी छड़ गया। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, तुसी कदों आए हो? वैसे तो काफ़ी अरसा हो गया मुझे आई हुए, लेकिन ये पीटीआई की हुकूमत में पता चला कि मैं भी आ गई हूँ। असल में शामी साहब मैं आपकी वजह से आई हूँ। वैसे तो पूरा मीडिया ही मेरे खिलाफ है। देखे 7 बजे वाला शो मेरे खिलाफ, 8, 9, 10, 12 बजे तक जितने शो चलते हैं सबके सब मेरे खिलाफ हैं। टीवी बंद भी होवे तो विचों कोई ना कोई मेरे खिलाफ ही गल कर रहा होंदा है। इतनी बीमारी पैनी इस मुल्क में गोगीन बन के पै गई। तुमने बिल्कुल मेरे साथ बात नहीं करनी, डफर औरत। मैं डफर औरत, तू बड़ी फ्रेश औरत। एक मिनट, आप दोनों एक साथ, अल्लाह खैर करे, आप लोग क्या क्या करने आई हैं? असल में ना शामी साहब, हम दोनों एक पार्टी पे गई थी, हमारी एक बहस हो गई। तो बहस जो थी ना वो शिद्दत अख्तियार कर गई। मैंने कहा चलो आपके पास जाते हैं और फैसला करवा लेते हैं। दोनों पीटीआई में गई थी। एक हवाले से तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंटेनर पे भी लुडी हेज मालो और हमारी पार्टी में भी इन्हू संभालो उन्हू संभालो। बिल्कुल झूठ बोल रही है। कंटेनर पे भी लुडी हेज मालो, वो कंटेनर हमारा लुडी हेज मालो। इन्हों का कंटेनर तो है श्रीलंका, सिरी पावे। सीधी तरह दस तू अल्लाह रखा गोगी। शामी साहब, इंसाफ का तराजू आपके हाथ में है। सब लोग मुझे कहते हैं रिश्वत खोर है, कमीशन खोर है। अगर मैं ऐसी हूं तो इन लोगों ने मुझ पे केस क्यों नहीं बनाए? सारे पर्स लेके चली गई हैं, तू तो पर्सन हो गई है। तुसी काहदे ते आए हो? मैं मेरी जहाज़ ये अल्लाह दी आस्ते आए हैं। मैं तो इंसाफ के लिए आई हूँ। तहरीक इंसाफ नहीं, वैसे इंसाफ के लिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। आप प्लीज़ मेरे हक में कुछ 2-4 बातें कर दें ताकि मेरा जो किरदार ख़राब है उसका इमेज ठीक हो जाए। मेरा इमेज तो खराब हो गया ना। तो मेरा की बने, मेरा की कसूर है? ये नैब वाले ने इतला करो, इन्हों दा मुकदमा लड़न पेश करन। नैब वालों को शामी साहब आप रुक्का दे दें और मैं आपको एक रुक्का दे दूंगी। मेरे पास बड़ी देर का रुका हुआ था। वो रुका जरा है मैं खास साहब नूं पहुंचाना है। नहीं, नैब को मैं कड़ा आयशा गुले लई है। शामी साहब, काफ़ी अरसा हो गया, आपने कभी मुझे नाश्ते पर ही नहीं बुलाया। पहले कितना मज़ा आता था।
सिरी पाए, हलवा पूरियाँ, वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ। आपसे मुलाकात कब होती रही है? आप भूल गए? आप किसी और का जिक्र कर रही हैं मेरे? नहीं शामी साहब, आपका ही कर रही हूँ। अब तो मैं इंतजार करती हूँ गली में खड़ी होके कि गली में आज शाम निकला। फिर आखिर यही होता है, गली में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। मुझे कोई नाश्ते पे बुलाए, मैं उसको इनकार करूं कि नहीं आज शामी में शामी साहब अल जाना। बुलाओ जी नाश्ते ते इन्होंने। ले मैं तो कह रहा तुसी मतलब ऐते लग रहे ताड़ा ते है ना ते बड़ा पुराना कोई लिंक है। नहीं शामी साहब इन्हें नाश्ते ते की बुलाना ते बाटे ते सारा आप खा जांदा ये तो नाश्ता करदा ते मुंह च डोल लेंदा सारा ही। ओ बादशाह सलामत फिर बुला लेंगे। बादशाह सलामत केड़ी शय छੱਡ देने ते प्लेट भी सीटी समझ के मुंह च ले जांदे ने। बस तकफार बादशाह सलामत महल्ले दी केबल खा के कहंदे नूडल्स बड़े मजेदार बने। वैसे वाकई शामी साहब आपके यहाँ तो अक्सर लोग नाश्ते पे आते हैं, ये क्यों? हजम करने में आसानी होती है ना, पूरा दिन पड़ा होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आपके पास नाश्ता कर रहे थे किड्डी लस्सी पी गए? लस्सी वो मौलाना को ऐसे ज्यादा नहीं खाते पीते। अच्छा हाँ, वो एवी एक गिलास पी लिया होगा बस। आय हाय हाय, हाँ मैंने लग रहा है कि फिक्की दिसती होगी लस्सी। नहीं नहीं उन्होंने वैसे मेरा ख्याल वो मिट्टी भी पी लेंदे ने, नमकीन भी पी लेंदे ने। अच्छा बस बस बल्कि शामी साहब आप वाली बात बस देनी चाहिए। जी लस्सी मौलाना पी गए सन ते डकार मैनू आ रहे ने। ऐसी बात है, मौलाना सिर्फ एक गिलास लस्सी का पिया, अगर लस्सी कश्मीर कमेटी की होती उन्होंने चाटी पी जानी सी। ए बादशाह सलामत चंगे ने जी खांदा कोई होर है, डकारा नु आंदे ने। सही बात है। ये मेरे ख्याल ये अन्ना खा खा के अक चुके ने हुन। ओ मैं टब्बर खा जा डकार ना मारा, हद अदब। बकवास भी आप की थी हद भी वो तो देखो कहना मैं टब्बर खा जा, इसीलिए तो आप लोगों पे गाने बने थे, गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मियाँ साहब आपके यहाँ नाश्ता करने आए उनकी फेवरेट डिश क्या है? मियाँ साहब के साथ भी कई बार नाश्ता किया है, लेकिन यह कि जब उनके वालिद साहब जब जिंदा थे ना मियाँ शरीफ साहब, तो वो हलवा पूरी और चने आए और ये सारे इस तरह के लस्सी। ओ तो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत परहेजी नाश्ता करते हैं। अच्छा जी। और मियाँ साहब के बारे में भी ज़्यादा शोहरत ज़्यादा है, मतलब वो भी अब हाथ रोक के खाते हैं। हाय हाय हाय। नामिया मुझे बताएं आप तो नहीं नाश्ता करती? क्यों नहीं करती, मैं इंसान नहीं हूँ। नहीं मुझे अक्सर होता है ना लड़कियां कहती हैं आई एम ऑन अ डाइट राइट नाउ। नहीं आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स के अच्छा। इतना भूखा मरना है, नहीं। आई थिंक इट्स नॉट। आई एम अ फूडी बट आई थिंक एक नॉर्मल बात है, नाश्ता करना चाहिए, इट्स हेल्दी फॉर यू। अच्छा शामी साहब देखिए, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं खातून अव्वल की दोस्त हूँ। आप मुझे बताइए इस वक्त की जो खातून अव्वल दोयम सोयम है, क्या इनकी सहेलियों का एहतसाब होगा? पहले आपका हो जाए, बारी बारी होगा। हाँ बारी बारी। बहुत अच्छे। शामी साहब आप भी नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं? नहीं, नरम गोशा तो मैं आपके लिए भी रखता हूँ। हुण होई है मरन गोगी। शामी साहब वो कौन सा दौर था जब सहाफियों को कोई ना मकान देता था किराए पे और ना ही रिश्ता? तू ये सवाल मकान से किया ये रिश्ते आस्ते? जब आप पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त की बात है। अब तो दोनों मिलते हैं। अब तो रिश्ता भी मिलता है और मकान भी मिलता है। तो आप सहाफियों के घर डिफेंस में होते हैं या उससे भी आगे फार्म हाउसेज में? फार्म हाउसेज वाले भी हैं, डिफेंस में रहने वाले भी हैं, और बेचारे अभी जो बाटी लोहारी में रहते हैं वो भी हैं। हाँ कुछ बार्डर वाले होंगे, कुछ आर्डर वाले होंगे। शामी साहब पॉलिटिक्स में यू टर्न होता है, तो सहाफत में भी क्या यू टर्न होता है? भाई सियासत में जो होगा तो सहाफत में भी होगा। सियासत और सहाफत दोनों सहेलियां हैं, साथ साथ चलती हैं। जिवें जिवें ए दो। हाँ उसमें यू टर्न होता है या यूं टर्न होता है? शामी साहब सियासत और सहाफत में चोली कौन है दामन कौन है, इसका फर्क तो आप ही बताएंगे। चोली के पीछे क्या है? चोली तो फिर सियासत है। अच्छा जी। और दामन जो है सहाफत है। शामी साहब माशाल्लाह जिन्ना ताड़ा एक्सपीरियंस है, तानू तो पता है कि चोली के पीछे की है ना। आप ये देखें ना, चोली और दामन का पूछ रही है, इंसान को खुद थोड़ी बहुत दामन सेंस होती है। कॉमन सेंस या दामन सेंस? नहीं जी उन्हें तो खामन सेंस नहीं पता बस। कॉमन सेंस। गावन सेंस भी होती है भाई, जावन सेंस भी है, आवन सेंस भी है, कावन सेंस भी है। गोगी साहब तो सारियां सेंसा
जेल जामन सेंस बात चाहेगी। मैं कोई माहिर सेंस याद नहीं हूँ कि हर चीज की मुझे सेंस हो। बाखुदा हमारे यहाँ सियासत और सहाफत की चोली के पीछे वो जरूर रहे हैं। वो जो कहते हैं कुक 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 कुक। उनका नाम लेना। सलमा को गए आप बच्चे सलामत? नहीं, अगर है नाम लेंगे इन्होंने भी फोना आ जाएंगे। घर को गए हो? बाद में तुसी बादशाह हो? बाब शामी साहब कुछ बातें कैमरे के सामने नहीं बताने वाली होती। शामी साहब बाद चो कहते फिर मैं तो बादशाह सी मैनू छड़ देंगे। ये तो फर्जी बादशाह है भट्ट जी, उनका नाम तो असली बादशाह भी नहीं लेते। शामी साहब आपने तो जॉन एलिया वाली बात कर दी। आप वो जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? खवातीन और हज़रात, डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। गोगी जी वो मेरे सिगार का बॉक्स ले आएंगे। ओह, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खवातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आप कौन है भाई और क्या करने आए हैं? अच्छा है, तेरा सवाल बहुत अच्छा है। आ गए बंदर और भालू का तमाशा देखने। तुम लोग देखोगे तमाशा, घर जाओगे, रोटी खाओगे, चर्चा करोगे, सो जाओगे। मैं क्यों समझा रहा हूँ, मेरे दिमाग में भूसा है भूसा। ए गिरो गिरो गिरो, गिरने में क्या जाता है? तुम्हारे वैसे 100 रुपये किलो आटा है। गिरना है पाकिस्तानी पैसे की तरह गिरो, जो गिरने के बाद भी इंसान के काम आता है। मुल्क में अंधेरा है, भूख का बसेरा है। नुसरत एक न्यूट्रल नाना पार्टी करे नहीं है, मरना दोतरा पार्टी करे। जो नारे लगाता है वो लीडर तेरा है ना मेरा है। लेकिन इतना सोचने का वक्त कहाँ है किसी के पास, क्योंकि एक पर्चा सहाफ़ी को न्यूट्रल बना देता है। एक पर्चा। शामी साहब वैसे सहाफ़ी और सहाफ़त को तो न्यूट्रल ही नहीं होना चाहिए। ये कैसे न्यूट्रल है? ये तो जरा मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। आपको मेरा मशवरा है, आप कम देखा करें नाना पाटेकर की मूवीज़ ना, ज़्यादा दिमाग पे बोझ ना पड़े। ताकि दाम ने मुझे बताया आप प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं और उसके साथ साथ पॉप सिंगिंग भी करती हैं। Yes. लेकिन अगर आपको कोई गाना महविश हयात के ऊपर पिक्चराइज हो और मायरा पे हो, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगी? पहली बात तो ये डिपेंड करता है कंपोज़र पे कि वो मुझे किस तरह की वो डिमांड चाहते हैं। अब मैंने ऑलरेडी माहिरा के लिए गाना गाया है दुआई रीम में। शोएब मंसूर सर ने कहा थोड़ी हैवी वॉइस चाहिए और उसमें मैं आपको गा के बताती हूँ। प्लीज़। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, घर तो उनका हो हुकूमत हो खुदाया मेरी। सो दिस वाज दुआई रीम एंड महविश हयात के लिए। माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, किस्मत दे मारे हो सिखी करिए, किस्मत दे मारे सिखी करिए, किस्मत दे मारे हो सिखी करिए, किस्मत दा किस दा जोर है। अगर कोई गाना आपने बादशाह सलामत के उर्स पे करना हो फिर? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं बिजी हो जाऊंगी। ब्रेकिंग न्यूज, क्या इनका उर्स कैंसिल हो गया? ये उर्स से याद आया भट्ट जी, इस मरतबा भी इलेक्शन में बहुत उर्स ट्रेडिंग हुई है। अब्बास अतर शाह जी और मुन्नू भाई अक्सर मेरे साथ शाम की चाय पिया करते थे। कभी आप भी तशरीफ लाए ना। आपने कभी बुलाया ही नहीं। आप बुला रही हो ना। मुकर जाओ शामी साहब, वो दो में नहीं जे रहे। जेड़ा क्या पिएगा वो नहीं रहेगा, क्यों जी? जी। तो जेड़ा ना पिएगा तो रहेगा तो भी नहीं। तो फिर पी लेना ही बेहतर है। पी लेना ही बेहतर है। चाय छट के बंदा मर जाए तो फायदा की हो। शामी साहब देखे ना देवदास में, पार्वती ने भी तो देवदास को कहा था ना कि चाय मत पियो मर जाओगे। तो फिर दिलीप साहब ने कहा था जो नहीं पीते वो क्यों मर जाते। मगर जो अब्बास अतर साहब थे और मुन्नू भाई थे वो मर के भी जिंदा है। इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों चाय पिएं और साथ गाएं, आओ चाय पी के मर जाएं। आप पर दामिया मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में पहले कोई सिंगर था ही नहीं? नहीं, कोई भी नहीं।
जैक्सन 5 जिस तरह पूरी एक क्रिएटिव फैमिली थी, उस तरह आपकी फैमिली भी सारे क्रिएटिव हैं। Yes. तो ये आइडिया कब से आया? ये आइडिया नहीं आया, नेचुरली होता गया, जिसको जो राह पसंद आ गई वो उसमें चल जाता गया। मगर आप भी गाती हैं, आपकी बहन भी गाती है। यस, एंड माई वन सिस्टर इज़ अ पेंटर, और एक मेरा जो भाई है वो फिल्म मेकर है। ये वाकई एक मिरेकल है कि ताफो फैमिली के सिवा हमने कोई ऐसी फैमिली नहीं देखी जिसमें सारे ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हो। ये बड़े दुख वाली बात है भट्ट जी। देखे ना, मेरी भी आधी दर्जन शादियां और 1.5 दर्जन मेरे बच्चे हैं, मरने सारे अताई निकले। अच्छा, ये साथ जो आपके खड़े आपके बच्चे? नहीं, ये जो बाकी बचे हैं। वेदर गर्ल, मौसम का हाल बताने के लिए मौसमी चटर्जी हाजिर है। पूरे मुल्क के मौसम का हाल खुशगवार दसी थे, अपने मुंह तो नेरा नहीं जा रहे। मुझे देखने के बाद आइंदा 24 घंटे में शामी साहब के दिल का मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। हर गाने के एंड ते अफसोस जरूर कर दी। ब्रेकिंग न्यूज। क्या? जो मैंने 5 मिनट पहले खबर देनी थी वो झूठी थी। चल झूठा, बैठ ऊपर। शामी साहब, मेरा भी एक सवाल है, मिलेगा जवाब तो बहुत खुशी होगी। क्या 24 घंटे से भी मईशत ठीक हो सकती है? ये तो बड़ा पर्सनल सा सवाल लगता है। इसका जवाब जो है ना जी, ये इनको देना चाहिए, गोगी को। मैं कि किसी आमल बाबे नाल फंसी हैं। मैं कैसे 23 घंटे का बता सकती हूँ शामी साहब, आप खुद दें जवाब। आपकी किस्मत जो है वो काफी खुली है। मेरी किस्मत वैसे शामी साहब 23 घंटे की वजह से नहीं, साहब का वजीर है। नहीं, मैं तो ऐसी बात ही नहीं कर। बाखुदा तावीज़ों का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता गंडों से हांडी बेहतरीन हो सकती है। ये जो बादशाह लोग हैं ना जी, इनको बहुत कुछ खाना पड़ता है। हाँ। कभी प्याज खाते हैं, कभी जूते खाते हैं। न्यूट्रल सहाफी है नाना पाटेकर, हेड च कबूतर भी काट लेंदा। अच्छा है, अच्छा है। ऊंचे दुकान फीके पकवान, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी तुम्हारे हुक्मरान सबके सब महान। लीडरों के पास रसीदें नहीं, कौम को उम्मीदें नहीं, सिर्फ तसल्लियां हैं, दिलासे हैं और लंदन में असासे हैं। लेकिन इतना सोचने का वक्त किसके पास? सारा एक पर्चा सहाफी को न्यूट्रल बना देता है, एक पर्चा। वेदरगर, बारिश बहुत हो रही है, तुम बाहर मत जाना, ये ना हो तुम्हारी वजह से किसी पे बिजली गिर जाए। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, वे सोने दिलदारा जुमेदारा, वे सोने दिलदारा, वे बाछा जुमेदारा, मैनू तेरे कोलो खतरा। लोगों का फंक्शन का मूड बना के आप जनाजे ना चली जाते। बदबख्त औरत, जैसी तेरी शक्ल है ना, तो सिर्फ बुरी खबरें सुनाया कर, काली घटा की खबर सुनाया कर, कोई गंदी खबर सुनाया कर। तेरे मुंह से अच्छी खबरें भी बुरी लगती है। आराम से बैठो, हेड में शोरवा डाल के 2 कुलचे खाने वाले। ख़वातीन हज़रात, डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। शामी साहब, नून लीग में वाकई कोई इस लायक है जो वजीर आला और वजीर आजम हो सके शरीफों के अलावा? शाहिद खान अब्बासी साहब रहे नहीं? हाँ, वजीर आजम। हाँ, मगर हसन इकबाल है। हाँ। लेकिन आपके ख्याल में अगली लाइन में साद रफीक है। आपका ख्याल है इनमें से बनेगा कोई? कभी हो सकता है हो जाए। देखिए आप उम्मीद तो यानी उम्मीद तुसी वेल लेफ्ट कर दे पे वेल लेफ्ट वो सब उन सबको उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद उनकी बारी आ सकती है। हाँ, मगर आएगी कि नहीं ये तो फिर मरियम नवाज से पूछ के बताएंगे। आए फिर मैं ताड़े वालों ना ही समझा।
ख्याल है ये वजीर आला और वजीर आजम बनेंगे, लेकिन हुमायूं सईदी फिल्म में। हाँ, फिल्म का नाम होगा हुकूमत में नहीं जाऊंगा। असल में भट्ट जी ये मांगी तांगी हुकूमत बना के इख्तदार में आ सकते हैं। हमारी हुकूमत आ जाए ये सब जेलों में होंगे, देखिएगा। नहीं, पिछले 3 साल कोई नहीं गया जेल, भी नहीं कोई जाएगा। गए सन उदो कोमे च गए सो तुसी। जाती उम्रा, बिलावल हाउस, 90 या बनी गाला हैं जी। इसके अलावा भी हुकूमत का हुमा किसी और बस्ती ते मंडलाएगा या ऐसे ही रहेगा? तो आप भूल गए ना? क्या मुल्तान को भूल गए? यूसुफ गिलानी। अरे हाँ, नहीं उथे तो आए राजा परवेज अशरफ। अरे वहाँ भी थोड़ी देर के लिए था। हाँ तो गया ना। हाँ, गिलानी साहब तो इसलिए वजीर आजम बन गए क्योंकि बिलावल हाउस अभी जेर तामीर था। दांत लग सकता है ना किसी का भी। लाइन च लगे रहो। अच्छा, वैसे गिलानी साहब काफी अरसा वजीर आजम बन गए थे। राजा जो है अशरफ साहब, वो तो ऐसे ही बने थे जैसे चने वाला नहीं कहता 10 मिनट रेडी थी खलोई में होने आया। उन तो कोई भी वजीर आजम बन सकता क्योंकि घंटे घंटे बातें बदलते पे ने। दामिया, ये सियासी फिरनी पे आप जरा थोड़ा सा चांदी का वर्क तो लगा दें। बिल्कुल जरूर। हाँ। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। अखियों उड़ीक दिया दिल मजा मारदा, क्या क्यों है? मैं अंतरिया हाय मैं मर गई। पर्स चोरी हो गया है। ये तुमने चोरी किया या अपनी रहायश का बंदोबस्त किया? वापस करो इसे। ये सीना चोरी है, चोरी नहीं है। तुम्हारी तो ये नहीं समझ आई, तुम क्राइम रिपोर्टर हो कि जराइम रिपोर्टर हो? मैं हूँ 10 बजे वाला एंकर, रेटिंग के लिए कुछ भी करूंगा। इसमें देखो है कुछ। उई, फंड करोड़ां दा ते अपनी कमाई 70 रुपए। क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह, सब चेक कर रहे हैं। तो सिगरेट भी नहीं। एडी छेती वेख के सिगरेटां पीनी, पर्स चों धुआं निकलन डया। शामी साहब ये बताएं, इम्पोर्टेंट टाइयां लगाकर अवाम के दुखों का नोहा करने वाले एंकर क्या सच में अवाम के दुखों के हमदर्द हैं या सिर्फ ड्रामा करते हैं? एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ, जो अवाम के हमदर्द हैं उनको टाई लगाने की क्या ज़रूरत है? उनको तो अवाम के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। शामी साहब, इस हकीकत को यूं अनुमान दूंगा, टाइयां किते वधाइयां किते। मतलब के कौम दे नाल हटाई पुणा। मेरा तो ये ख्याल है कि ये बादशाह सलामत जो हाथ आ गए हैं इनको अब रोक लें। इक़्तिदार की जंग ख़त्म हो जाएगी इस मुल्क में। आए इनको ले जाए इस्लामाबाद में, ताजपोशी कर दें। शामी साहब, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम अबू फजल फैजी को नुकरे लगाकर, कोर्ट मार्शल लगाकर आपको वजीर दानिश मुकर्रर करते। ओह, अच्छा हुआ मैं आपके दौर में नहीं था, वगरना ये जिल्लत भी उठानी पड़ती। बड़ी बात है बादशाह सलामत अबुल फजल फैजी को कोर्ट मार्शल और इनको प्रमोट मार्शल। मगर अब ये आप तो हमारे दौर में आ गए हैं ना, अब आपके साथ तो अच्छा मामला होना चाहिए ना जी। बच के ना जाने पाए जनाब। ये फिक्र मत करे, ये हमारे दौर में आ गए हैं, अब हम इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। नहीं नहीं, शामी साहब का कहना सर आंखों पे, लाओ जुतियां इधर आओ। नहीं इधर ना आए तो छड़वियां ही मारो। शामी साहब, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम अनारकली को दीवार में नहीं, बानो बाजार की पतली गली से निकाल देते।
उसको तो निकाल लेते, तुम कैसे निकलते? ये तो पतली गली में फंस जाते। अच्छी, इन दोनों मस्तूरात को दीवार में चुनवा दिया जाए और इस न्यूट्रल सहाफी को नाखून पे टिच कर दिया जाए। मर जाने, तेरी अपनी दीवार है ही। तू दे कपड़े पाने ने, तेरी होंदी दीवार में जरूर कपड़े पांदी। तू तो सुता में लोग लगते लोग तेरे कपड़ा पा के जाते। शामी साहब, किसने सोचा था कि चौधरी बरादरान में इतने इख्तलाफात पड़ जाएंगे? जो आज मौला जट थे कल नूरी नत बन जाएंगे। इन्नी छेती ते कोआलां दी जोड़ी नहीं टुटती जितनी छेती इन्हां दी टुट गई। वैसे शामी साहब, किसे पता था एक दूजे के लिए एक दिन हम आपके हैं कौन बन जाएंगे। मैं खुदा, सियासत के मार्कवा और स्टीवा की जोड़ी टूटने पर हमें वो गीत याद आ गया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो गुजरात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो गुजरात की रात। दो बुजुर्गों की वो तफसीली मुलाकात की रात, दो बुजुर्गों की वो तफसीली मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। शामी साहब, जब से फवाद चौधरी के साथ झगड़ा हुआ है मेरी रेटिंग डाउन ही हो गई है। नुसरत आरा, मुझे कोई तवीज़ ही ला दो। बेटा तेन तवीज़ नहीं, तेन तमीज़ की जरूरत है। तेन तवीज़ की जरूरत है? तू ते आप किसे दिओ दा तवीज़ लग रहे हैं। एक बार उन्हें तवीज़ पाया सी, बिचों निकल गया सी। जरा दो में तवीज़ नाल। वैसे तो शामी साहब की आमद से आज का सुपर ओवर यादगार तो हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं दामिया को जरूर दावत दूंगा कि वो इस शो को और 4 चांद लगा दें। मजबूरी आण जानती फसोड़ी सहर बने हाँ तेरी जावा मैं पूरी आना सी ओलया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा वो कि दस जावे बाबा क्यों दी चूरी नो रवाच बवाच ओनो लुकाव कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दे तेन खबर किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बढ़िया बनाया दी गल बात किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बथेरा पूरा कर जरूर